Unacademy. Let's crack it. ये बताओ, जैसे जैसे से हमारा एग्जाम नज़दीक आना होता है तो उस समय हमें कैसी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है मेंस के लिए? जी सर, रिवीजन की जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाई थी कि मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे हैंड रिटन क्लासेस के माध्यम से, और जो भी ऐड ऑन करना होता था वह, और करंट अफेयर के लिए मैगजीन फॉलो करती थी जैसे। और प्रीलिम्स की जैसे मैं 3 से 4 महीने पहले तक तो मीन्स का ही अपना आंसर राइटिंग करना ये सब होता था, और लगभग 3 महीने पहले फिर प्रीलिम्स फोकस हो जाती थी। अच्छा। मेरे नोट्स क्योंकि 2020 के अटेम्प्ट के लिए मैंने बनाई थी, तो वही को बस मुझे बेसिक नोट्स हैं उन्हीं को रिवीजन करना, और सिर्फ करंट अफेयर अपनी डेली की करना। तो और मैंने एक रिवीजन चार्ट बना लेती थी मैं अपने आप, मैंने एक बनाया था, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हम उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, और हमें जो भी थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं अपने लिए ऐसा एक चार्ट बनाती थी, उसमें सभी सब्जेक्ट लिखे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सब सातों लिखे, और उनके सामने जितनी बार मुझे रिवीजन करना है उनका उतने ब्रैकेट बना लेती थी। ठीक है। जैसे मुझे 5 बार करना है फिल्म से पहले, अच्छा। तो उनके ब्रैकेट बना लिए। 5 बॉक्स घटना चक्र का था, घटना चक्र का मुझे कितनी बार करना है रिवीजन, मैंने जैसे 3 से 4 बार फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए किया था, फिर जब 2021 और 22 का दिया था तब मैंने 3-3 बार किया था उनका। तो मैंने तो फिर उनको टिक करते जाती थी जैसे, और अपने जो डेली में कि आज मुझे हिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो जब शाम तक वो हो गई, नोट्स रिवीजन हो गई, तो नोट्स के सामने मैंने टिक कर दिया। अच्छा। दूसरे दिन मैंने जीसी घटना चक्र लगाया, तो मैंने उसके सामने टिक कर दिया। फिर उससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहता था मुझे कि मैं इतना कर रही हूँ, और कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होता है कि हाँ हमने इस सब्जेक्ट का इतनी बार रिवीजन कर लिया है। तो उससे ये चीज़ मुझे अंदर से थोड़ा, एग्जाम से पहले थोड़ा पैनिक होते हैं लोग, वो नहीं होने देती थी। और मैं ज़्यादातर एग्जाम से 10 दिन पहले तक का अपना MCQ जितने भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं वो कंप्लीट करके रखती थी। 1 वीक के बाद बस मैं अपने नोट्स का ही बस देखती रहती थी उन्हें। ये मेरा प्रीलिम्स के लिए था। ये प्रीलिम्स का रिवीजन हो गया। अब मेंस का रिवीजन लास्ट के महीने में और लास्ट के वीक में? सर मेंस के लिए लास्ट के मंथ में तो हमने जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना है, और अगर कुछ भी नया डाटा आता है वो हमें लगता है कि जो हमने पहले ऐड किया था उसको रिप्लेस हो सकता है, तो उसको ऐड कर लिया, रिवीजन किया और अपने पेपर लगाए। मैं जैसे वही जहाँ पर मेन एग्जाम हमारा होता है जिस समय उसी समय लगाती थी, और जैसे जो बीच का गैप होता था उस समय अपना रिवीजन किया, और फिर जब दूसरा पेपर होता तब लगाया। फिर रात का टाइम में अपना रिवीजन का करती थी। फिर ये 1 मंथ तक का चलता था। फिर 15 दिन पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बंद करके फिर अपना नोट्स ही रिवीजन करना रहता था। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स में आपने जो लिस्ट बनाई थी, वैसे मैं मेंस के लिए भी बनाती थी। अच्छा, मेंस के लिए बॉक्स पे टिक लगते थे? मेंस के लिए भी बनाया था, मेरे पास वो सब भी है। मेंस के लिए मैं पेपर वाइज हिंदी, ऐसे, GS 1, 2, 3, 4 और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, उसके सामने अपना रिवीजन का मैंने इसका कितनी बार रिवीजन कर लिया है, और आंसर मैंने टोटल फुल लेंथ पेपर कितने लगा लिए हैं वो। अच्छा। तो उसका मुझे अंदर से मुझे अच्छी फीलिंग होती थी। नहीं, अच्छा है ये जो टू डू लिस्ट बनाते हैं बहुत लोग, ये आप बना रहे हो बहुत अच्छा, इससे पता रहता है हमने कितना करा, कितना नहीं करा। क्योंकि मैं अकेली घर पर रहकर ही तैयारी कर रही थी, तो जैसे अगर हम कोचिंग में जाके बाहर करते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम थोड़ा पता लगता रहता है, तो वो वाला माहौल नहीं था मेरे लिए। तो मैं ऐसे खुद को ही सेल्फ असेसमेंट करती रहती थी कि इससे मैंने इतना कर लिया है, इतना ही मैंने इतने आंसर लगा लिए हैं, इतने टेस्ट पेपर लिख लिए हैं, तो मुझे थोड़ा अंदर से फीलिंग अच्छी, बेटर फीलिंग देता था। तो ये आपने प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रेटजी समझ ली, मेंस की भी बता दी, नोट्स भी बता दिया, आपको रिवीजन भी बता दिया, और तो जो टू डू लिस्ट वो बताई ना जो इसके बॉक्स वाली, बच्चों उसको जरूर ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन वे में इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। अब इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? सर मेरा इंटरव्यू 2022 का तो सर ठीक रहा था, और सर जब 2021 का इंटरव्यू था वो मेरा पुराना वाला वो अच्छा नहीं हुआ था, और शायद उसी के बेसिस पे ही मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मैं सोच रही थी, और सर इसका कारण एक ये भी था कि जब इस तैयारी में आई नहीं थी तब सोचती थी, तब मुझे ये लगता था कि जब अपना प्रीलिम्स और मेंस का है वो तो अपना, क्योंकि बचपन से पढ़ने में ही ठीक रही हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर करके पढ़ना पड़ा हो, तो ये रहता था कि पढ़ तो मैं लूँगी, मेंस तक तो लिख लूँगी। जब इंटरव्यू की बात आएगी तब मेरे अंदर से, क्योंकि मुझको थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होती है, थोड़ा शाइनेस है, और जो इंट्रोवर्ट नेचर होता है वह है, और मैं ज़्यादा कहीं बाहर अपने घर वालों से के अलावा बाहर कहीं मैं बोलती भी उतनी नहीं हूँ। ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि हमने
इस लड़की को कभी बोलते हुए ही नहीं सुना है। तो यह था, तो मेरा इंटरव्यू के लिए काफ़ी मुझे डर सा रहता था अंदर से। तो इसी वजह से मेरा जो 2021 के लिए इंटरव्यू कॉल आई थी, तब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो वो दिए थे। तो वहाँ पे भी मुझे यही फीडबैक मिल रहा था कि अपना जो डर है, घबराहट है, उसे हटाइए। अगर ये हटा लेंगी तो आपका इंटरव्यू ठीक होगा।